नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोगों को आपने बिस्तर में खाना खाते हुए देखा होगा, मगर बिस्तर पर खाना खाने से आपके सेहत पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही आपको जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिवजी और माता पार्वती दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब माता पार्वती शिवजी से पूछते हैं, हे प्रभु, किस पाप कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है? किस मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है? और हे प्रभु, कुछ मनुष्यों की मृत्यु तो शिशु अवस्था में ही क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? तभी भगवान शिवजी माता पार्वती को बताते हैं, हे पार्वती, आपने उचित ही प्रश्न किए हैं, जिनसे सभी मानव जाति का कल्याण ही होगा। तभी शिवजी कहते हैं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर मनुष्य की आदतों में छिपा होता है। मनुष्य का आचरण जिस प्रकार होता है, उसे उसी के अनुसार सुख और दुख को भोगना पड़ता है। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने का कारण भी उसकी आदतें ही कारणभूत होती है। तभी भगवान शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने से पहले मैं आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे पार्वती, आप इस कथा को बहुत ही ध्यान से जरूर सुने। मित्रों, भगवान शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, अवध देश में एक अत्यंत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का नाम था पांडुराम। वह बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसने अपनी मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। पांडुराम का बहुत बड़ा व्यापार था, साथ ही उसके पास बहुत सारी जमीन भी थी। उस नगर में पांडुराम जितना धनी व्यक्ति कोई नहीं था। सौभाग्य से सेठ पांडुराम को 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। उनके सभी पुत्र और पुत्रियों का विवाह हो चुका था। पांडुराम के तीनों बेटे उसी के साथ में रहते थे और उसके कारोबार में उनकी सहायता करते थे। मित्रों, भगवान शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, पांडुराम का बड़ा बेटा श्याम बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। वह अपने पिता के सारे कारोबार को संभालता था। मझला बेटा नरेश, वह खेती के काम को देखता था और खेत के सारे काम करवाया करता था। और सबसे छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा था। पांडुराम के दोनों बड़े बेटों का विवाह हो चुका था और कुछ समय बाद पढ़ाई पूरी होने पर उसने अपने छोटे बेटे का भी विवाह करा दिया और उसे भी अपने व्यापार के काम पर लगा दिया। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ही चल रहा था और कई वर्ष बीत गए। पांडुराम के तीनों बेटों ने उसके व्यापार को और बढ़ा दिया। दोस्तों, तभी शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, जब पांडुराम की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने संपत्ति का बंटवारा करने का सोचा और अपने तीनों बेटों को बराबर हिस्सा करके उसने अपनी सारी संपत्ति तीनों बेटों के नाम कर दी और बड़ी ही प्रसन्नता से उसने मृत्यु को गले लगा लिया। पांडुराम की मृत्यु के बाद उनके तीनों बेटे अपने अपने हिस्से में मिली संपत्ति को संभालने लगे और कारोबार करने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। पांडुराम के तीनों पुत्रों ने अपने अपने घर पर ही हर वर्ष अपने पिता का श्राद्ध कर्म करते थे और गंगा में जाकर तर्पण भी किया करते थे, जिससे पांडुराम की आत्मा को शांति मिले। मित्रों, शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, पांडुराम के बड़े बेटे को कुछ समय बाद अत्यंत सुंदर 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर मझले बेटे नरेश को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटे बेटे नितेश को कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हो पाया था। उसने बहुत सारी उपाय भी किए, लेकिन फिर भी उसे संतान सुख नहीं मिला, जिसके कारण से वह सदा ही दुखी और निराश रहने लगा था। कुछ समय बीतने के बाद पांडुराम के छोटे बेटे नितेश की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। नितेश ने अपनी बीमारी के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। वह बहुत दूर दूर से वैद्यों को बुलाकर अपना इलाज करवाता था, जिससे वह अपनी बीमारी के कारण वह अपने कारोबार पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। इसलिए उनकी परिस्थिति दिन प्रतिदिन और भी अधिक खराब होती चली गई। वह अपने भाइयों से मदद मांगकर और पैसे उधार लेकर जीवन का गुजर बसर करने लगा था। बहुत सारे वैद्यों को दिखाने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहने लगा। दोस्तों, तभी शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, अब उनके भाई भी उसकी मदद करके थक चुके थे, जिससे उन्होंने भी उसका मदद करना बंद कर दिया, क्योंकि नितेश अपने बड़े भाइयों से ठीक से बर्ताव नहीं करता था और वह अपने बड़े भाइयों की उन्नति देखकर जलने लगा था और उनसे द्वेष देने लगा था, जिसके कारण वह और भी अधिक दुखी रहने लगा। और एक दिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे अपने साथ लेने के लिए उसके पास आ गए और उसे घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगे। दोस्तों, तभी भगवान शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, उसे लेकर यम के दूत यमलोक पहुंचते हैं और उसे यमराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। वहां पर जाने के बाद पांडुराम का छोटा बेटा रोता हुआ यमराज से पूछने लगा, है यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दिन देखने पड़े? मैं तो एक अच्छा भला मनुष्य था, लेकिन किसके कारण से मुझे कई रोगों ने ग्रसित कर दिया था? किस पाप के कारण मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? मैंने ऐसा कौन सा
सा पाप किया था। इस पर भगवान शिवजी कहते हैं, हे पार्वती। तभी यमराज ने पांडुराम के छोटे बेटे को बताते हैं, अरे मूर्ख, तूने अपने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं और तुम्हारी बुरी आदतों के कारण ही तुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तेरी अकाल मृत्यु का कारण भी तू ही खुद है। दोस्तों, शिवजी कहते हैं, हे पार्वती। तभी यमराज ने बताया कि तूने शास्त्रों के कौन से नियमों का उल्लंघन किया है जिसके कारण तेरी यह दुर्दशा हुई है। संसार में जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों को नहीं मानता है उसे भी तेरे जैसी ही फल भोगना पड़ता है। तभी यमराज कहते हैं, सभी मनुष्य को हमेशा अपने इन 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित माना गया है, जिससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति की आयु दीर्घायु बना रहता है। परंतु तुम तो बिना स्नान ध्यान किए ही रोज भोजन किया करता था और न ही भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन देने वाले भगवान को धन्यवाद देते थे। दोस्तों, तभी शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, संसार के समस्त प्राणियों को अन्न देवता को प्रणाम करके ही रोज भोजन करना चाहिए, जिससे मनुष्य को कोई भी पाप नहीं लगता है। लेकिन हे मूर्ख, तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था और न कभी ईश्वर का धन्यवाद किया। तूने किसी भी प्राणियों को भोजन भी नहीं दिया। तेरे द्वार पर आए भिक्षुक को भी तूने अन्न नहीं दिया, जिसके कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। मित्रों, तभी भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जमीन पर बैठकर भोजन करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उनके शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उस मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है। तुम बड़े आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर भोजन किया करता था, जिस कारण से तुम्हारे शरीर में कई रोगों का निर्माण हुआ। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि दहलीज पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने उस नियम का भी पालन अपने जीवन में कभी नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारे घर की धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। जो भी व्यक्ति दहलीज पर बैठकर भोजन करते हैं उससे धन का नाश होता है। इसके साथ ही भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य को 3 प्रकार के भोजन कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर लांघकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को छोड़कर चला गया हो, इस प्रकार के भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध माना जाता है। इस भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के द्वारा लांघा गया भोजन को खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। नंबर 2, अगर आपके भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसे भोजन को शास्त्र के अनुसार त्याज्य माना जाता है। अगर अन्न में बाल निकलता है तो उस अन्न को कभी भी ईश्वर को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही व्यक्ति को स्वयं खाना चाहिए। ऐसे भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, भगवान शिव कहते हैं, दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, या जो मनुष्य दूसरों की भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। इसलिए भोजन सभी को आपस में बांटकर खाना चाहिए। किसी दूसरों के हिस्से के भोजन को खाने से मनुष्य के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तभी यमराज कहते हैं, तुमने इन सभी नियमों में से किसी का पालन नहीं किया था, जिसके कारण से तुम्हारी आयु कम हो गई। दोस्तों, भगवान शिवजी के द्वारा माता पार्वती को दिया गया यह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।